हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जीसस इंडिया टीवी चैनल के इस लाइव सेशन में आप सबका स्वागत है। और फिर यीशु की कहानी ये हम लोगों ने एक सीरीज चालू की है। यीशु के जीवन के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। और शुरू में हम लोगों ने यीशु मसीह के जीवन के बारे में जो भी जानकारी थी उसके बारे में बातें कही थी। और फिर हम लोगों ने जकरिया और एलीशिबा के कोख से यूहन्ना का जन्म कैसे हुआ, या यूहन्ना के बारे में क्या भविष्यवाणी की थी, और जकरिया को कैसे परमेश्वर के स्वर्गदूत ने दर्शन दिया था उसके बारे में देखा था। और आज हम देखेंगे कि मरियम को स्वर्गदूत ने कैसे दर्शन दिया और यीशु मसीह के जन्म के बारे में उसने कैसे बताया। आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। और मरियम एक सेंट्रल कैरेक्टर है। यीशु मसीह की माँ के रूप में मरियम को चुना गया था। और मरियम सच में एक ऐसा कैरेक्टर है जो उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने चुना था इस दुनिया में आने के लिए। और आज हम उसके बारे में बात करेंगे। और सच में एक अद्भुत रेवलेशंस है, अद्भुत प्रकटीकरण है इसके द्वारा, जो आज हमारे जीवन जीवन में इतना कुछ उसके द्वारा परमेश्वर कर सकता है। अगर सच में हम परमेश्वर ने दिए हुए कैरेक्टर में आते हैं, और अगर हम परमेश्वर की योजना हमारी ज़िंदगी के लिए अगर समझते हैं, तो सच में परमेश्वर हमारी ज़िंदगी से कितना अद्भुत काम करके लेगा। आज हम ये जो यीशु मसीह के साथ वाले लोग थे उनके जीवन के बारे में जब देखते हैं, तो सच में एक अद्भुत प्रकटीकरण हमें होता है कि परमेश्वर किन लोगों को अपने राज्य के लिए, अपने उसके योजना के लिए इस्तेमाल करता है। तो आज हम मरियम के बारे में बात करेंगे और देखते हैं लूका की किताब का पहला अध्याय का 26वां वचन ये कहता है, 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। वो कुंवारी का नाम मरियम था। ये 2 वचन में लिखा है कि 6वें महीने में परमेश्वर का एक स्वर्गदूत जिसका नाम जिब्राइल है, वो कुंवारी के पास आता है। और ये जो कुंवारी है जिसकी मंगनी यूसुफ जो दाऊद के घराने से है उसके साथ हुई है, और उस कुंवारी का नाम मरियम था। तो ये 2 वचन में परमेश्वर की यीशु मसीह के बारे में जो 3 भविष्यवाणियाँ थी, वो 3 भविष्यवाणियाँ पूरी होती है। ध्यान रखना, यीशु मसीह एक ही ऐसा इंसान था जिसके बारे में बहुत सारी 300 से 400 भविष्यवाणियाँ की गई थी, और यीशु मसीह ने अपने जीवन के द्वारा हर एक भविष्यवाणी को पूरी किया था। तो एक भविष्यवाणी ये थी कि यीशु नासरी कहलाएगा, यीशु नासरत से आएगा। जो परमेश्वर है जो स्वर्ग से उतरकर इस दुनिया में आने वाला था, वो यीशु नासरी कहलाया जाएगा। तो ये जो मरियम और यूसुफ दोनों भी नासरत से थे, तो वो एक भविष्यवाणी थी। दूसरी भविष्यवाणी थी कि ये जो यीशु मसीह है कुंवारी के कोख से इस दुनिया में आएगा। और यहाँ पर लिखा है कुंवारी के पास जिब्राइल नामक स्वर्गदूत भेजा गया। तो कुंवारी के कोख से यीशु मसीह आएगा, ये भविष्यवाणी पूरी हुई। और तीसरी भविष्यवाणी ये पूरी हुई कि यीशु मसीह दाऊद के घराने से आएगा। तो मरियम और यूसुफ ये दोनों भी दाऊद घराने से थे, और यीशु मसीह दाऊद घराने से आया। ये 3 भविष्यवाणियाँ इस 2 वचन में पूरी होती है। और आगे जब हम बढ़ते हैं कि ये जिब्राइल स्वर्गदूत स्वर्ग से मरियम के पास खास एक संदेशा लेकर भेजा गया था। और 28वें वचन में लिखा है,
स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो। आनंद और जय तेरी हो। उस मतलब वहाँ पर एक दूसरे को ग्रीट करने का जो तरीका, जैसे हम प्रेज लॉर्ड कहते हैं, शालोम कहते हैं, वैसे वो उसको ग्रीट करता है, उसको कहते हैं, जैसे नमस्कार कहते हैं लोग, वैसे वो कहता है आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। देखो ये जो जिब्राइल स्वर्गदूत है, ये जिब्राइल स्वर्गदूत इस मरियम के साथ, जिसकी उम्र एक 15-16-17 साल की रहेगी, एक लड़की है, और उसको आकर नम्रता के साथ उसको कहता है कि आनंद और जय तेरी है, सलाम शालोम, और फिर आगे जाकर उसको कहता है कि जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। उसको पहले से ये कहता है, देख मरियम, तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, और वो उसको कहता है कि परमेश्वर तेरे साथ है। देखो ये एक एक जो शब्द है, इसमें इतनी सारी बातें छुपी हुई है कि जब परमेश्वर हमें चुनता है उत्पत्ति से पहले, तो प्रियो उसका अनुग्रह हमारे ऊपर होता है, और जिस किसी को भी परमेश्वर अपनी योजना के लिए चुनता है, परमेश्वर उसके साथ जन्म से ही होता है। आगे लिखा है, वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। अब उस जमाने में देखो मरियम को वो कहता है कि तुझ पर अनुग्रह हुआ है। तो अनुग्रह क्या था मरियम के ऊपर, कि मरियम जो उत्पत्ति की किताब में आदम ने जो पाप किया था, वो पाप होने के बाद 3:15 में एक अभिवचन परमेश्वर ने, कह सकते हैं, आदम को और हवा को दिया था, और वो कहा था कि शैतान को, एक्चुअली ये बातें तीनों के साथ परमेश्वर कर रहा था, शैतान से भी, आदम से भी और हवा से भी। और लिखा है कि मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, मतलब परमेश्वर शैतान को कहता है कि मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, और तेरे वंश और स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वो तेरे सर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तो ये जो वचन आदम और हवा ने जो उत्पत्ति के तीसरे किताब में लिखा है, जो भी फल खाने के लिए नहीं बोला था वो तोड़कर खाया, तो ये जो तीसरे अध्याय में जो परमेश्वर ने अभिवचन दिया था, वो अभिवचन अब मरियम के द्वारा पूरा होने वाला था। ये उस ज़माने में बहुत सारी कुंवारियाँ इस बात का इंतज़ार कर रही थी कि वो कौन सी कुंवारी है जिसकी कोख से यीशु मसीह उद्धार करता है, उनका बचाने वाला है, जो इस दुनिया में आने वाला है। और वो बहुत सारी कुंवारियाँ उसका इंतज़ार कर रही थी, लेकिन अब समय आया था कि वो भविष्यवाणी पूरी हो। और फिर जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम के पास आकर कहता है कि तुझ पर अनुग्रह हुआ है, इतने सारे कुंवारियों में से परमेश्वर ने तुझे चुना है, और ये संदेशा लेकर परमेश्वर ने मुझे तेरे पास भेजा है, तुझ पर अनुग्रह हुआ है, परमेश्वर तेरे साथ है। और फिर आगे का वचन ये कहता है, स्वर्गदूत ने उससे कहा, 29, वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। बाइबल गवाह है कि जिस किसी ने भी स्वर्गदूत को देखा वो लोग घबरा गए, क्योंकि स्वर्गदूत का जो स्वरूप होता है, महिमा होती है, जो बोलने का तरीका रहेगा, वो इतना अद्भुत होता है कि ये वो जो उसको देखकर, उसका अभिवादन सुनकर, क्योंकि अभी तक इतने अच्छे, इतने सुंदर, इतने नम्र और इतने ऊंचा उठाने वाले शब्दों से किसी ने उसके साथ बात नहीं की होगी। ध्यान रखना, जो जो शब्द उसने उसके लिए बोले थे, ऐसे शब्दों में किसी ने बात नहीं की होगी। और जिब्राइल स्वर्गदूत आकर उसको इतना अच्छा अभिवादन करता है, तो उस अभिवादन से वो घबरा गई और सोचने लगी कि, मतलब उस वचन से वो बहुत घबरा गई जो परमेश्वर के द्वारा जिब्राइल स्वर्गदूत
ने उसको बोला था, उस वचन से वो बहुत घबरा गई और सोचने लगे कि ये किस प्रकार का अभिवादन, ये स्वर्गदूत मेरे पास क्यों आया है और ये स्वर्गदूत मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहा है। और लेकिन ये जो स्वर्गदूत है उसको आश्वासित करता है, क्योंकि ये जो मरियम थी एक गरीब घर की कुंवारी, परमेश्वर का भय मानने वाली, धर्मी और कह सकते हैं कि एक नम्र लड़की थी। वो अभिवादन को सुनती है तो उसको लगता है कि मेरे जैसे लड़की के पास स्वर्गदूत आकर मुझे इतने अच्छे शब्दों में क्यों बातें कर रहा है। और आगे का वचन कहता है, स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देखो इतनी सुंदर बात है, जब मैं ये पढ़ रही थी एक बार वापस से, तो परमेश्वर का वो स्वर्गदूत मरियम का नाम लेता कहता है, हे नारी, हे लड़की, हे ऐसा नहीं कहता है, वो उसको कहता है कि हे मरियम। वो उसका नाम लेता है और उसको आश्वासित करता है कि भयभीत ना हो, घबराना नहीं, क्योंकि वापस से उसको कहता है कि देख, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, तू परमेश्वर के लिए एक चुना हुआ पात्र है। और आगे का वचन लिखा है, देख, तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा। अब परमेश्वर का जो संदेशा है, जो जिसके लिए उसको भेजा गया था, अब उसको कहता है कि देख, तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा जिसका नाम तू यीशु रखना। तो एक बहुत बड़ी उसके जीवन के बारे में जो योजना थी परमेश्वर की, स्वर्गदूत हमेशा आते हैं तो परमेश्वर का संदेशा लेके आते रहे, परमेश्वर को उस जीवन से क्या करना है उसके बारे में वो बताते हैं। तो अब ये जिब्राइल स्वर्गदूत जब आया है परमेश्वर का संदेशा लेकर, अब मरियम के जीवन की जो योजना है वो उसको बताता है और कहता है कि देख, तू गर्भवती होगी, तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा जिसका नाम तू यीशु रखना। कितनी अद्भुत बात है, वो उसके नाम से उसको पुकारता है, उसके जीवन के उद्देश्य के बारे में उसको कहता है, उसको कहता है कि तू गर्भवती होगी, तुझे पुत्र ही होगा, लड़की नहीं लड़का ही होगा। और वो उसका पैदा होने से पहले ही नाम भी बताता है कि तू उसका नाम कोई और नहीं परंतु यीशु रखना। और फिर आगे लिखा है, वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। अब ये जो पुत्र वो जनने वाली थी उसके बारे में उसको वो कहता है कि वो कौन होगा, वो कहता है कि वो महान होगा। देखो, यीशु मसीह का नाम आज भी महान है, सर्वश्रेष्ठ नाम यीशु मसीह को दिया गया है, जिस नाम के आगे स्वर्ग पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे की दुनिया झुकती है, तो उसका नाम महान होगा, वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। और जिस किसी ने भी यीशु को देखा, यीशु मसीह के कार्यों को देखा, यीशु मसीह को वचन सुनाते हुए देखा, सब ने ये कबूल किया आने वाले दिनों में कि ये परमेश्वर का पुत्र है। इवन जो दुष्ट आत्माएं भी थी, वो दुष्ट आत्माएं भी चिल्ला चिल्ला कर कहती थी कि तू परमेश्वर का पुत्र है। और आगे लिखा है कि प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, क्योंकि ये दाऊद के घराने से आएगा। और यशायाह की किताब का 9वां अध्याय का 7वें वचन में यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी की थी कि दाऊद के वंश से परमेश्वर एक ऐसा राजा खड़ा करेगा जिसका सिंहासन कभी भी हिलेगा नहीं, या फिर कह सकते किसी और को नहीं मिलेगा। और देखो कितने सुंदर शब्द में लिखा है यशायाह 9:7 में,
उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी। यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी। और आज हम देख रहे हैं यीशु मसीह की प्रभुता। प्रभुता का मतलब होता है परमेश्वर। प्रभु का मतलब होता है परमेश्वर। मतलब ये जो परमेश्वर है इसकी प्रभुता सारे जगत में बढ़ती रहेगी। और जैसे जैसे दिन जा रहे प्रियो, हम देख भी रहे यीशु मसीह का नाम दुनिया के हर एक कोने में पहुंच रहा है। लिखा है और उसकी शांति का अंत ना होगा। और उसकी शांति का अंत ना होगा। जो शांति वो हमें दिए देता है उसका अंत कभी नहीं होगा। इसीलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। तो यीशु मसीह के बारे में सैकड़ों साल पहले यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा ये भविष्यवाणी की गई थी कि जो दाऊद के सिंहासन पर आगे जाकर बैठेगा उसका सिंहासन हमेशा बना रहेगा। और हम देखते हैं कि वो राजाओं का राजा अब जाकर पिता की दाहिनी ओर बैठा है और उसका सिंहासन सदा बना है। 33वां वचन पढ़ेंगे। और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। यीशु के राज्य का अंत कभी नहीं होगा। यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला है उसने भी कहा था कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य करीब है। यीशु ने कहा था कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य करीब है। और ये जो राज्य है परमेश्वर का, इसका अंत कभी नहीं होने वाला है। देखो, यीशु मसीह इस दुनिया में परमेश्वर का राज्य लेकर आया था। जो स्वर्गीय राज्य है इस पृथ्वी पर स्थापन करने के लिए आया था और उसने अपना राज्य इस पृथ्वी पर स्थापित किया। अब वो वापस आने वाला है। राज्य में प्रवेश कर चुके हैं विश्वास के द्वारा, अपने आज्ञाकारिता के द्वारा, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा, चलने के द्वारा। तो वो उनको स्वर्ग में लेके जाने वाला है 7 साल तक, जब यहाँ पर पृथ्वी पर महाविपत्ति का काल होने वाला है। फिर वापस से हम उसके साथ जो वो हमको लेके गया है स्वर्ग में, उसके बाद हम पृथ्वी पर आने वाले हैं 1000 साल का जो मिलेनियम का जो राज्य है। हम यीशु के साथ इस पृथ्वी पर उपभोगने वाले हैं। उस राज्य में हम परमेश्वर के राज्य के अधिकारी बनने वाले हैं। जो जीवन, जिस तरीके का जीवन हमने आज जिया है उसके अनुसार, उसके ऊपर तय होगा कि यीशु के आने वाले उस राज्य का जो अंत नहीं होने वाला है, उस राज्य में हमारा स्थान कहाँ रहेगा। और फिर 1000 साल के बाद जब शैतान को हराया जाएगा, उसको नरक के अग्निकुंड में डाला जाएगा, तो एक नई स्वर्ग, नई पृथ्वी, नई आकाश, नई पृथ्वी और नई यरूशलेम आएगी। और उस नए यरूशलेम और उस नई पृथ्वी पर हम अनंत काल तक यीशु मसीह के साथ राज्य करते रहेंगे। और फिर ये जो राज्य है इसका अंत कभी नहीं होगा। तो यीशु मसीह अपने साथ जो राज्य लेके आया है प्रियो, वो राज्य का अंत कभी नहीं होगा। और पता नहीं मरियम कितना समझ रही थी ये सारी बातों को, लेकिन वो उस बातों को तो सुन रही थी, लेकिन मन में ये सोच रही थी कि ये इतनी बड़ी बड़ी बातें, जिस पुत्र को मैं जन्म देने वाली हूँ उसके बारे में ये स्वर्गदूत कर रहा है, लेकिन ये कैसे संभव है। और वो पूछती है 34, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसा होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। अब वो सुनती है जिब्राइल स्वर्गदूत से इतनी सारी बातें जो पुत्र आने वाला है उसके बारे में, लेकिन वो कहती है ये कैसे होगा, मेरी तो शादी नहीं हुई है, मैं पुरुष को नहीं जानती हूँ, तो मेरा पुत्र कैसे पैदा होगा, क्योंकि ये कुंवारी थी। प्रिय ध्यान रखना, ये जो मरियम थी, मरियम की बारे में बात करेंगे तो मरियम परमेश्वर की आज्ञा मानने वाली, परमेश्वर के वचनों पर चलने वाली, परमेश्वर का भय मानने वाली और सबसे
ज़रूरी बात, वो सिर्फ शारीरिक तौर पर ही कुंवारी नहीं थी, परंतु वो आत्मिक तौर पर भी कुंवारी थी। वो क्योंकि जिस शरीर में यीशु मसीह 9 महीने रहने वाला था, वो शरीर डेफिनेटली पवित्र होना चाहिए। जैसे आज हमें कहा जाता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। तो प्रियो, जो पवित्र अति पवित्र परमेश्वर जिसके अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र वचन देहधारी होकर रहने वाला था, वो मरियम डेफिनेटली आत्मिक तौर पर भी कुंवारी थी। किसी भी पापी या पाप का उसको स्पर्श नहीं हुआ था। और फिर वो पूछती है कि ये कैसे संभव है कि मैं पुत्र जनूंगी, क्योंकि मैं तो कुंवारी हूँ। और फिर स्वर्गदूत उसको एक बहुत सामर्थी उत्तर देता है और वो कहता है, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसीलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है प्रभु परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। अब यीशु मसीह एक ही ऐसा इंसान था, मनुष्य था, जो स्त्री का पुत्र कहलाता है, जिसका पिता पवित्र आत्मा था। क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि ये यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ है। पवित्र आत्मा ने वचन को देहधारी कर कर मरियम की कोख में रखा था और फिर उस यीशु का जन्म हुआ था। और इसलिए प्रियो, अब इतिहास में पहली बार और आखिरी बार एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला था, जो सिर्फ मरियम जानती है कि वो चमत्कार कैसे हुआ था। क्योंकि इस मरियम के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतर कर आया। परम प्रधान की जो सामर्थ है, जो पवित्र आत्मा है, उसने उसके ऊपर छाया किया और वचन जो परमेश्वर के पास था, वचन जो परमेश्वर था, उस वचन को पवित्र आत्मा के द्वारा कंसीव किया गया, जन्म उसको देहधारी बनाया और वो मरियम की कोख में रखा गया। अब ये अद्भुत है। मतलब हम कितना भी उसकी खोजबीन करेंगे या कितना भी गहराई तक जाएंगे, हमें नहीं पता है कि परमेश्वर उस पवित्र आत्मा ने उस वचन को कैसे देहधारी किया और वो कैसे मरियम के कोख में रखा। एक बहुत बड़ा रहस्य है ये। लेकिन जब बाइबल ये कहती है कि मरियम के ऊपर परमेश्वर का पवित्र आत्मा उतर कर आया, परम प्रधान की सामर्थ उसके ऊपर छाया की, और वो कहता है इसलिए ये पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है। देखो, यहाँ पर अगर हम एक बहुत गहराई वाली या एक बहुत बड़ा सत्य ये सुनो, हमारी जो पैदाइश है वो हमारे माँ बाप के द्वारा हुई है। हम पाप में पैदा हुए हैं, बेसिकली हम वासना में पैदा हुए हैं, इसलिए हम जन्म से ही पापी है। लेकिन यीशु मसीह का जन्म एक अद्भुत तरीके से हुआ था कि मरियम जो कुंवारी थी, जिसको पुरुष का स्पर्श नहीं हुआ था, जो आत्मिक तौर पर भी पवित्र थी, ऐसे पवित्र शरीर के ऊपर पवित्र आत्मा उतर कर आया था और पवित्र वचन देहधारी हुआ था। और इसलिए जिब्राइल स्वर्गदूत दावे के साथ ये कहता है कि जो उत्पन्न होने वाला है वो पवित्र कहलाएगा। देखो, वो जो पवित्र वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। यीशु मसीह का जन्म पवित्रता में हुआ था और यीशु मसीह ने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया था, इसलिए यीशु मसीह के लहू के अंदर जो डीएनए था वो पिता का डीएनए था।
और उस पिता के डीएनए में, क्योंकि पिता पवित्र है। देखो, आदाम को जब परमेश्वर ने पहले बनाया तो आदाम को मिट्टी का पुतला बनाया और उसके अंदर जीवन की सांस डाल दी। अब आदाम को परमेश्वर ने अनंत काल के लिए बनाया था। आदाम के अंदर कोई पाप नहीं था जब परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। मुझे ये प्रश्न था कि आदाम के अंदर किसका लहू था? ध्यान रखना, आदाम का पिता कौन था? आदाम परमेश्वर का पुत्र कहलाता है। तो आदाम में भी जो लहू था वो परमेश्वर का लहू था। इसलिए आदाम का लहू पवित्र था जब तक उसने पाप नहीं किया था। और आपको पता है कि ये लहू जो होता है, जब इसमें पाप घुस जाता है ना, तो बहुत सारे प्रॉब्लम वहीं से शुरू हो जाते हैं। मतलब पाप का जो मुसीबतों का जो जड़ है ये अपने लहू से शुरू होता है। इसलिए एज अ डॉक्टर मैं कहती हूँ कि आपकी बीमारियों को अगर आपको डायग्नोस करना है तो हर एक बीमारी के लिए आपको लहू की खून की जांच करनी पड़ती है, क्योंकि बीमारियां भी आपके लहू में होती है, क्योंकि पाप लहू में है। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पर क्योंकि यीशु मसीह को जन्म देने वाला पवित्र था, इसलिए यीशु मसीह के अंदर भी पवित्र लहू था। और ये जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि यीशु मसीह के लहू के द्वारा सारे मानव जाति के सारे पापों की क्षमा हो गई है। क्योंकि पिता का ये नियम था, पिता की ये रिक्वायरमेंट थी कि सारे मानव जाति के लिए जो मरेगा उसके लहू में कोई भी पाप ना हो। और यीशु मसीह का जो मूलभूत योजना थी इस पृथ्वी पर आने की, ये थी कि आदाम ने जो खोया है, आदाम ने जो पाप किया है, उसके बदले क्रूस पर जाकर मानव जाति के लहू से, मानव जाति के जीवन से वो पाप को निकालना था। और इसलिए ये वचन का जो गहराई है ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मरियम के ऊपर पवित्र आत्मा उतर कर आया और उसके द्वारा जो उत्पन्न हुआ वो पवित्र कहलाया और वो परमेश्वर का पुत्र, उसके बारे में कहा गया कि ये परमेश्वर का पुत्र है। वो किसी इंसान का पुत्र नहीं था, वो किसी मनुष्य का पुत्र नहीं था, परंतु वो परमेश्वर का पुत्र कहा गया। और ये बहुत अद्भुत चीज़ है प्रियो, कि पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र वचन देहधारी होकर मरियम के कोख में पल रहा था। अगला वचन पढ़ते हैं। और देख, तेरी कुटुंबनी इलिशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है। अब वो कहता है, जो हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था, कि जकरिया से यही जिब्राइल स्वर्गदूत जाकर उसको कहता है कि देख, इस बुढ़ापे में एलिशिबा गर्भवती होने वाली है और वो एक पुत्र जनेगी जिसका नाम तू यूहन्ना रखना, और वो यीशु के पहले मार्ग बनाने वाला बनने वाला है। तो प्रियो, ध्यान रखना, परमेश्वर की योजना कितनी परफेक्ट, परमेश्वर की योजना कितनी सुंदर रीति से परमेश्वर उसको प्रैक्टिकल में लेके आता है। तो इससे हम ये भी जान सकते हैं कि अगर जकरिया एलिशिबा के लिए योजना थी, यूहन्ना के लिए योजना थी, मरियम के लिए योजना थी, हम जो आज परमेश्वर के वचन सुनने वाले हैं प्रियो, आज हमारे लिए भी परमेश्वर की योजना थी। एलिशिबा और जकरिया के द्वारा यूहन्ना आने वाला था, उनके बुढ़ापे का वो पुत्र था, पहला पुत्र था। लेकिन यूहन्ना के लिए जब जकरिया और एलिशिबा ने प्रार्थना की थी, परमेश्वर ने उनके बुढ़ापे में उनके प्रार्थना का अद्भुत रीति से उत्तर देकर यूहन्ना को इस दुनिया में भेजा, जो यूहन्ना परमेश्वर यीशु मसीह के पहले मार्ग बनाने वाला बन गया। वैसे ही अगर, जैसे उस दिन भी हम लोगों ने देखा था कि अगर हम प्रार्थना में बने रहते हैं, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में बने रहते हैं और परमेश्वर की योजना का अगर हम भाग है, तो प्रियो, हमारे जीवन के द्वारा भी अद्भुत रीति से यूहन्ना और यीशु पैदा हो सकते हैं। लेकिन हम
देखो, मरियम ने कभी नहीं सोचा था कि वो यीशु मसीह को जन्म देगी, लेकिन उसने अपने कैरेक्टर को संभाले रखा था। ध्यान रखना, परमेश्वर भी उन्हीं के जीवन से अद्भुत योजना को पूरी करता है जिनका कैरेक्टर परमेश्वर की योजना को मैच करता है। इसलिए अगर आज हम कहते हैं कि परमेश्वर की मेरे लिए बहुत बड़ी योजना है, मेरे नुकसान के लिए नहीं है, मेरे भलाई के लिए है, लेकिन क्या परमेश्वर की योजना को पूरी करने के लिए आपका कैरेक्टर परमेश्वर की योजना के साथ मैच करता है? अब एलीशिबा और जकरिया के बारे में लिखा है कि ये धर्मी थे, ये परमेश्वर के आज्ञाकारिता में चलने वाले लोग थे, ये परमेश्वर का भय मानने लोग थे। मतलब परमेश्वर की योजना पूरी करने के लिए जो एक भूमि चाहिए, एक बेस चाहिए, एक फाउंडेशन चाहिए, वो सब फाउंडेशन के ऊपर परमेश्वर आपकी इमारत बनाएगा। तो आज देखो, मरियम के द्वारा यीशु मसीह इस दुनिया में आने के लिए मरियम भी खुद कुछ कैरेक्टर्स रखती थी, उसका स्वभाव या उसका चरित्र वैसा था, और इसलिए परमेश्वर ने उसको इस दुनिया में आने के लिए अपनी माँ के रूप में चुना था। और वो स्त्री जो उत्पत्ति में बताई गई थी कि उसका वंश और शैतान का वंश दोनों के बीच में बैर उत्पन्न होने वाला है, और यीशु मसीह जो स्त्री का पुत्र है, जो स्त्री का वंश है, वो शैतान के सर को कुचलने वाला था और शैतान उसकी एड़ी को डसने वाला था। एक महान योजना के साथ मरियम को परमेश्वर ने इस दुनिया में भेजा था, और जब सही समय पर, जब समय पूरा हो गया, तो जिब्राइल नाम का स्वर्गदूत आकर मरियम से बातें करता है, और फिर आगे ऐसे लिखा है, मरियम ने क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। अब जिब्राइल स्वर्गदूत उसको कहता कि देख, जो एलीशिबा तेरी जो कुटुंबिनी है, जो तेरी रिश्तेदार है, उसको भी बुढ़ापे में एक पुत्र। अब इसको नहीं पता है, क्योंकि एलीशिबा के बारे में ऐसा लिखा है कि 5 महीने होने तक उसने किसी को नहीं बताया था कि वो पेट से है, ऐसे पहले वचन में लिखा है। तो 5 महीने तक ये बात नहीं पता थी कि वो प्रेग्नेंट है। शायद मरियम के पास वो बात नहीं पहुंची होगी, लेकिन जिब्राइल स्वर्गदूत अब उसके बारे में मरियम को कहता है कि देख, तेरी कुटुंबिनी जो एलीशिबा, जिसको बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है, ये जो बांझ कहलाती है, उसका 6वां महीना है। इतना डिटेल में स्वर्गदूत मरियम को एलीशिबा के बारे में कहता है। देखो प्रियो, जब हम बाइबल पढ़ते हैं ना, मैंने एक बात बहुत बारकाई से देखी है कि परमेश्वर बहुत परफेक्ट है, बहुत सिद्ध है, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने वाला परमेश्वर है, छोटी छोटी बातों को बताने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर कभी वेग बातें नहीं करता है, परमेश्वर कभी ऐसी ऊपर ऊपर बातें नहीं करता है। परमेश्वर आपके साथ बहुत डिटेल में बातें करता है, उसका आपको प्रूफ भी देता है। अब मरियम का विश्वास बढ़ाने के लिए वो कहता है कि देख, एलीशिबा जो तेरी कुटुंबिनी थी, तुझे पता है कि वो बांझ थी, अब इस बुढ़ापे में भी उसको पुत्र होने वाला है। तो एक तरह से ये गवाही के द्वारा वो मरियम का हौसला बढ़ाना चाहता है, मरियम का विश्वास बढ़ाना चाहता है। और फिर आगे का वचन ये कहता है कि परमेश्वर का वचन कभी प्रभाव रहित नहीं होता है, और इंग्लिश में ऐसा लिखा है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल विद द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कभी प्रभाव रहित नहीं होता है। वो उसको समझाता है, जो वचन आज मैं स्वर्ग से तेरे लिए परमेश्वर के द्वारा लेके आया हूं, परमेश्वर के पास से लेके आया हूं, अगर आज मैं तुझसे ये कह रहा हूं कि परमेश्वर ने तुझे चुना है, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, और तेरे ऊपर पवित्र आत्मा उतर कर आएगा, परम प्रधान की सामर्थ तेरे ऊपर छाया करेगी, और तू जो पुत्र जनेगी वो पवित्र होगा, वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, उसका नाम तू यीशु रखना। ये सारी बातें
बातें जो मैं तुझसे कह रहा हूं, ये बातें प्रभाव रहित नहीं होगी। इसका मतलब है ये बातें पूरी हुए बगैर नहीं रहेगी। इसका मतलब है जो कुछ भी मैंने तुझे कहा है, अगर तू विश्वास करती है, तू इसको हाँ कहती है, तो ये बातें तेरे द्वारा पूरी होने वाली है। तो आज हमारे लिए भी परमेश्वर ये कहता है कि तुम्हारे लिए जो मैंने वचन भेजे हैं, ये वचन खुद परमेश्वर है। ये अपने आप में एक सामर्थ्य रखते हैं कि वो पूरे हो, लेकिन अगर आप उसको अगर आप उसके ऊपर विश्वास करते हो और अगर आप आपके जीवन के द्वारा उसको प्रभाव में लेके आने चाहते हो, उसको पूरा करने चाहते हो, तो वो वचन आज भी आपके लिए उपलब्ध है। तो वो कहता है परमेश्वर का वचन कभी प्रभाव रहित नहीं रहता। और यही बात परमेश्वर ने जो सारा थी उसके लिए कही थी। अगर हम उत्पत्ति की किताब का 18वां अध्याय का 14वां वचन पढ़ेंगे, देखो यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर का वचन कभी प्रभाव रहित नहीं रहता। इंग्लिश ट्रांसलेशन में लिखा है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल विद द लॉर्ड। परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। जो बात ऑलरेडी सारा के बारे में परमेश्वर ने कही थी, क्योंकि सारा को भी उसके 90 साल की उम्र में पुत्र की भविष्यवाणी परमेश्वर ने की थी कि सारा अगले वसंत ऋतु में जब मैं आऊंगा तो सारा का एक पुत्र होगा। और सारा हंसी थी, लेकिन परमेश्वर ने उसको कहा था, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। देखो, एक बात ध्यान रखना, अगर हम सारा का उदाहरण लेते हैं या फिर हम एलिशिबे का उदाहरण लेते हैं या फिर हम मरियम का उदाहरण लेते हैं, इनको बच्चे नहीं थे, ध्यान रखना। तो आज हम इन तीनों के जीवन के द्वारा ये जान सकते हैं कि जीवन देने वाला परमेश्वर है और जिसके लिए कोई भी बात कठिन नहीं है। परमेश्वर ये नहीं देखता कि आपकी उम्र कितनी है और क्या आप बच्चा पैदा करने के काबिल हो या नहीं। अगर परमेश्वर देना चाहता है तो परमेश्वर के लिए कोई भी नियम, फिजिकल में फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, मेडिकल या फिर भौतिक, रासायनिक कोई भी नियम परमेश्वर के लिए नहीं, वो हमारे लिए है। परमेश्वर उन सारे से ऊपर रहता है। अगर परमेश्वर कुछ करना चाहता है या परमेश्वर के कुछ करने की योजना है, तो प्रियो उसको कोई भी पूरा करने से रोक नहीं सकता है। और इसलिए उसने सारा को भी ये बात कही थी कि परमेश्वर के लिए कोई बात करना कठिन नहीं है। और यहाँ पर भी वो मरियम को कहता है कि कोई भी बात परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर का स्वभाव ये है। रोमियो की किताब का 4 अध्याय का 17वां वचन ये पढ़ेंगे, जहाँ पर सेकेंड हाफ में लिखा है, रोमियो 4:17, लास्ट पोर्शन। हाँ, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे है। देखो, सारा की कोख मरी हुई थी, अलीशिबा की कोख मरी हुई थी, लेकिन परमेश्वर ने उसमें से पुत्र उत्पन्न किए, बराबर। और वो भी ऐसे वैसे पुत्र नहीं थे। अब्राहम के द्वारा इसहाक उत्पन्न हुआ और एलीशिबा के द्वारा यूहन्ना उत्पन्न हुआ। तो प्रियो, हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है जो मरे हुए में जीवन डालता है, जान डालता है। और हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है जो चीजें है ही नहीं, जो चीजों का नामो निशान नहीं है, वो चीजों को उत्पन्न कर सकता है। इसलिए परमेश्वर के लिए कोई भी बात करना कठिन नहीं है। एक बात ध्यान रखना जरूरी है, जब भी प्रॉब्लम आती है, तकलीफ आती है, जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है, पहले हम
हमारी ताकत, हमारा पैसा, हमारा अनुभव, हमारा इन्फ्लुएंस को कैलकुलेट करते हैं कि इसमें से मैं कैसे बाहर निकल सकता हूँ, या ये चीज़ें मेरे लिए कैसे पूरी होगी। जब जितने भी लोग आज बाइबल के हीरो है या कह सकते हो गए, वो हमारे जैसे सामान्य लोग थे, हमारे जैसे सुख दुख भोगने वाले लोग थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, अभी भी ध्यान रखना, जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम से इतनी सारी बातें क्यों कह रहा है, क्या जरूरत है? परम प्रधान परमेश्वर को, जिब्राइल नाम के स्वर्गदूत को मरियम के पास भेजकर इतनी सारी बातें कहने के लिए, एक बात ध्यान रखना, मरियम का विश्वास उस समय बहुत जरूरी था परमेश्वर को इस दुनिया में आने के लिए। मरियम की हाँ की जरूरत थी परमेश्वर को इस दुनिया में आने के लिए। अगर मरियम विश्वास नहीं करती थी, मरियम अगर उस चीज के लिए अगर तैयार नहीं होती थी, अगर वो यस नहीं कहती थी, तो यीशु मसीह का मरियम के द्वारा इस दुनिया में आना असंभव था। और इसलिए जिब्राइल स्वर्गदूत शुरू से लेकर अगर आप देखोगे, उसके साथ जिस तरीके से नम्रता के साथ, अधिकार के साथ, प्यार के साथ, विश्वास के साथ बात कर रहा था, उसको ये समझाने के लिए, देख तेरे लिए परमेश्वर की योजना बहुत बड़ी है, लेकिन उस योजना को पूरी करने के लिए तेरे विश्वास की जरूरत है और तेरे हाँ की जरूरत है। आज भी अगर हम कहते हैं कि प्रभु मेरे लिए तेरी योजना बहुत बड़ी है, तो उस योजना को पूरी करने के लिए मरियम की तरह भी प्रियो हमारे पास परमेश्वर के लिए 100% विश्वास होना चाहिए, और हमारे परमेश्वर को ज़रूरत है। परमेश्वर कोई भी काम हमारे परमेश्वर के बगैर हमारे जीवन में कर नहीं सकता। और आज बहुत सारे लोग एक तो परमेश्वर की योजना को जानते ही नहीं, और अगर जानते भी है तो उनको ऐसे लगता है कि ये कैसे हो सकता है, जैसे मरियम ने कहा ये कैसे हो सकता है। हम भी कहते हैं कि प्रभु आज हो सकता है कि हम में से बहुत सारे लोग बहुत बड़े भविष्यद्वक्ता बनेंगे, बहुत बड़े प्रचारक बनेंगे, बहुत बड़े चंगाई छुटकारा देने वाले बनेंगे, बहुत सारे लोग परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने वाले, मैं आत्मिक चीजों के बारे में बात करती हूँ, या बहुत बड़े बिजनेसमैन बनकर परमेश्वर के राज्य को सपोर्ट करने वाले बनेंगे। लेकिन हमें ये लगता ही नहीं है कि हम परमेश्वर की योजना में हैं। और मैं आपको दावे के साथ कहती हूँ, अगर परमेश्वर ये कहता है कि मेरी तेरे लिए योजना तेरे भले के लिए है, नुकसान के लिए नहीं, तुझे एक अच्छा भविष्य और आशा के लिए है, तो ये वचन सिर्फ थोड़े लोगों के लिए नहीं है, जितने भी लोग उसको सुन रहे हैं उन सारे लोगों के लिए है। लेकिन जब हमारे तरफ बात आती है, तब हमको नहीं लगता है कि परमेश्वर की सच में मेरे लिए बहुत बड़ी योजना हो सकती है। मेरे पास क्या है? मेरे पास ना एजुकेशन है, ना पैसा है, ना एक्सपीरियंस है, ना ये है, ना वो है। हम हमारी तरफ देखते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारी कमजोरियों की तरफ नहीं देखता है। परमेश्वर अपनी तरफ देखता है और जानता है कि वो कितना सर्व सामर्थी है, वो कितना सर्व ज्ञानी परमेश्वर है। तो वो देखो, एक बात ध्यान रखना, परमेश्वर के पुत्र को स्वर्ग में जो है उसको, या परमेश्वर के उस वचन को जो स्वर्ग में है, पृथ्वी पर देहधारी होकर लाने के लिए मरियम जैसे शरीर की आवश्यकता थी। जब तक परमेश्वर के उस योजना को मरियम ने हाँ नहीं कहा, तब तक परमेश्वर इस दुनिया में नहीं आ सकता था। और इसलिए आगे का वचन ये कहता है, मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। अब हाँ, तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। तो स्वर्गदूत मरियम के पास इसलिए आया था कि समय पूरा हो गया था, यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का वक्त हो गया था। ऑलरेडी मरियम को परमेश्वर ने उत्पत्ति से पहले चुना था, लेकिन अब ऑफिशियली इस दुनिया में आने के लिए जो मरियम का परमेश्वर
उपयोग करने वाला था, उस पात्र का हाँ होना ज़रूरी था। और जब मरियम इन सारी बातों के बारे में सुनती है और फिर वो कहते हैं कि देख मैं परमेश्वर की दासी हूँ, क्योंकि मरियम ने भी सुना था कि मसीहा इस दुनिया में आने वाला है, कुंवारी के पेट से आने वाला है, क्योंकि इससे पहले जितने भी भविष्यद्वक्ताओं ने भविष्यवाणी की थी, सारे इजरायली यहूदी लोगों को वो पता था कि वो भविष्यवाणी पूरी होने वाली है। और इसलिए ध्यान रखना कि मरियम को भी पता था कि जो यीशु है या इमानुएल है, ये इस दुनिया में आने वाला है। अब उसको शायद नहीं पता था कि वो लड़की वो होने वाली है, लेकिन जब वो जानती है कि वो जो कुंवारी है जिसके द्वारा यीशु मसीह इस दुनिया में आने वाला है, वो लड़की, वो कुंवारी, वो खुद है। और फिर वो कहती है कि देख मैं परमेश्वर की दासी हूँ, देख मैं परमेश्वर के परमेश्वर की दासी खुद को वो लीन करती है, खुद को वो नम्र करती है, खुद को वो क्या कहते हैं, उस वचन के सामने वो झुकती है और फिर बहुत पोलाइटली कह सकते हैं, नम्रता के साथ वो स्वर्गदूत को कहती है कि देख मैं परमेश्वर की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। जो कुछ भी तू कहता है, जो कुछ भी तूने कहा है, मेरे साथ वैसा ही हो। और ध्यान रखना, जब मरियम ने परमिशन दी होगी उस जिब्राइल को, और जिब्राइल स्वर्गदूत जैसे निकल गया होगा, हमें नहीं पता मरियम के साथ क्या हुआ होगा कि परमेश्वर की वो अद्भुत सामर्थ उसके ऊपर उतर कर आई होगी। और उस सामर्थ ने ऑलरेडी स्वर्ग में जो वचन था उसको अपने साथ लेकर आया होगा। उस पवित्र आत्मा के द्वारा वो वचन ऑलरेडी देहधारी हुआ होगा और वो मरियम के कोख में रखा गया होगा। हमें नहीं पता एग्जैक्टली क्या हुआ होगा, लेकिन जो कुछ भी अनुभव मरियम ने किया होगा वो अद्भुत होगा और वो अनुभव किसी और को नहीं आया होगा। लेकिन प्रियो, आज जो उसने एक्सपीरियंस किया वो एक्सपीरियंस हम भी कर सकते हैं, क्योंकि वही पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमारे लिए भेजा है जो मरियम के ऊपर उतर कर आया था। वही वचन मरियम के द्वारा जो देहधारी हुआ था, आज वो वचन इमानुएल बनकर हमारे साथ भी चल रहा है। वो पवित्र आत्मा और वो वचन जो मरियम के लिए थे, आज अगर हमारे लिए भी उपलब्ध है, तो प्रियो, हमारे जीवन से भी यीशु पैदा हो सकता है हर दिन, हर दिन। हम भी अद्भुत काम कर सकते हैं उस वचन के द्वारा जो कभी ना बदलने वाला है। लिखा है, स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। वो वचन आज हमें दिया गया है। वो पवित्र आत्मा जो उत्पत्ति में इस पृथ्वी पर था, वो आत्मा जो मरियम के ऊपर उतर कर आया था, वो आत्मा जो यीशु मसीह के ऊपर उतर कर आया था, वो आत्मा जिसने यीशु मसीह को तीसरे दिन जिलाया, वो आत्मा आज हमारे लिए उपलब्ध है। जैसे हम लोगों ने कल ही पेंटेकोस्ट संडे के बारे में देखा था कि परमेश्वर ने अपनी आत्मा को ऑफिशियली पेंटेकोस्ट के दिन इस पृथ्वी पर भेजा, और जितनों ने भी यीशु के ऊपर विश्वास किया है, उन सारे लोगों को परमेश्वर ने उस आत्मा का दान दिया है। आत्मा जो परमेश्वर का ट्रिनिटी का एक भाग है, प्रियो, आज हमारे लिए, हमारे जीवन के द्वारा अद्भुत काम करने के लिए परमेश्वर ने भेजा है। और ध्यान रखना, यीशु मसीह भी पवित्र आत्मा के द्वारा जिया, पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा जिया। आज वही पवित्र आत्मा हमारे लिए भी दिया गया है, और इसलिए प्रियो, हमारा जीवन भी अद्भुत हो सकता है, हमारा जीवन भी यीशु के जैसा हो सकता है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस वचन और आत्मा का अगर हम हमारे डेली जीवन में उपयोग करते हैं, तो
जैसे यीशु जीवन जिया था वैसा ही पवित्रता का, धार्मिकता का, सामर्थ का और अधिकार का जीवन हम जी सकते हैं। सिर्फ एक ही कंडीशन है कि अपने आप को एक योग्य पात्र बनाओ। देखो, जब बीज बोने वाले का दृष्टांत परमेश्वर ने दिया था तो उसने कहा था कि जब बीज रास्ते पर गिरता है तो उसको चिड़िया चूक जाती है। जब वो पहाड़ के ऊपर गिरता है तो थोड़ी देर के लिए उगता है, जैसे ही धूप आती है सूख जाता है। जब वो झाड़ियों में गिरता है तो जग की चिंता और धन का लोभ उसको दबोच लेता है और वो मर जाता है। लेकिन जब अच्छी भूमि के ऊपर जब वचन का बीज गिरता है तो वो 30 नहीं, 60 नहीं, 100% फल लाता है। अब मुझे बताओ, वो अविनाशी बीज, वो जो वचन है आज हमारे पास है, और पवित्र आत्मा जो त्रयक का एक भाग है वो भी हमारे पास है, तो हम तो खुद नई सृष्टि बन ही जाते हैं, परमेश्वर के जैसे जीना तो शुरू कर ही देते हैं। लेकिन हमारे द्वारा बहुत सारे लोग परमेश्वर को जानने लगते हैं और पहचानने लगते हैं। आज मरियम के जीवन के द्वारा हम ये जान सकते हैं कि उस मरियम ने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरकर वचन को अपने जीवन के द्वारा देहधारी कर कर इस दुनिया में लेके आई, जिसका नाम यीशु है, जिसका नाम इमैनुअल है। आज अगर वही मरियम जैसा कैरेक्टर हम हमारे ज़िंदगी में लेके आते हैं, वही पवित्रता, वही आज्ञाकारिता, वही नम्रता अगर हम मरियम की तरह लेके आते हैं तो हर दिन हर एक वचन को हम हमारी ज़िंदगी के द्वारा जीवन दे सकते हैं, उसको पैदा कर सकते हैं, उसको हमारे जीवन के द्वारा लोगों को आशीषित करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ध्यान रखना, आज भी वचन देहधारी हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमारे हृदय की ज़मीं, हमारे जीवन का कैरेक्टर। देखो, जैसे मैंने कहा कि परमेश्वर का हम मंदिर है। परमेश्वर ने हमें हमारी देह को पवित्र आत्मा का मंदिर कहा है, और इस पवित्र आत्मा के मंदिर में अगर व्यापार चलता है, इस पवित्र मंदिर में अगर भ्रष्टाचार चलता है, बहुत सारे पाप होते हैं, अरोगेंस है, आज्ञाकारिता नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, तो आप कैसे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करोगे? पहली बात। और आपका कितना भी विश्वास यीशु मसीह के ऊपर क्यों ना हो, विश्वास के अनुसार अगर आपका जीवन नहीं है, आज्ञा पालन नहीं है, तो आप यीशु को आपके जीवन से ना ही कभी दर्शा सकते हो और ना ही कभी जन्म दे सकते हो। और इसलिए मरियम की तरह परमेश्वर के वचन को सच्चाई में लाने के लिए हमें सम्मति देनी है, और विश्वास करो कि जो कुछ भी वो करता है वो होता है। इसलिए देखो, परमेश्वर का वचन है, कहता है कि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो कुछ भी तुम मांगोगे तुम्हारे लिए दिया जाएगा। क्यों? पता है कि जब परमेश्वर हमारे अंदर रहता है पवित्र आत्मा के द्वारा, और वचन जब हमारे हम वचन परमेश्वर में बने रहते हैं, वचन हमारे अंदर बना रहता है, तो उस पवित्र आत्मा के द्वारा हम वचन को डेली बेसिस पर जन्म दे सकते हैं और आत्मा के फलों को भी दिखा सकते हैं, जो फल कभी भी मरने वाले नहीं है, वो अनंत काल तक रहने वाले हैं। तो प्रियो, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर हमारे पास है। अगर मरियम कुंवारी होने के बावजूद भी पवित्र आत्मा वचन को जन्म दे सकती है, जो एक अद्भुत चमत्कार है अपने आप में, तो परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा भी अद्भुत चीज़ों को कर सकता है। लेकिन मरियम की तरह आज्ञाकारी होना, मरियम की तरह विश्वास करना, मरियम की तरह सम्मति देना, मरियम की तरह नम्र होना हमारे लिए ज़रूरी है। तो आज वही पवित्र आत्मा एक सहायक के रूप में हमें दिया गया है। इमैनुअल परमेश्वर आज हमारे साथ वचन बनकर है। तो ध्यान रखना, आज हमारे लिए भी
कोई बात असंभव नहीं है। एक ही बात है, दाखलता में उस डाली को बने रहना है। हमें विश्वास के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा परमेश्वर में बने रहना है। और अगर हम परमेश्वर में हैं और परमेश्वर हम में है, तो प्रियो ध्यान रखना, कोई भी बात हमारे लिए भी असंभव नहीं है। और जिस काम के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, वो काम हमारी ज़िंदगी से ज़रूर होगा। तो आज यीशु मसीह के जीवन के बारे में जो दूसरी कड़ी थी, पहले थी जो हम लोगों ने देखा कि एलिशिबा और जकरिया, और उसके बाद जो उनका पुत्र यूहन्ना जन्म लेने वाला था, और दूसरी कड़ी थी मरियम, जो यीशु मसीह के इस दुनिया में आने के लिए एक बहुत बड़ा रोल, एक बहुत सेंट्रल कैरेक्टर थी। आज हम उसके बारे में देखा है। तो प्रियम, आज हमें मरियम बनने की ज़रूरत है, और आज मरियम बनकर यीशु को जन्म देने की ज़रूरत है। अगर हम हमारे जीवन के द्वारा यीशु को दिखाते हैं, तो यीशु ने जिस तरीके से लोगों को अपने राज्य में प्रवेश कराया, आज हमारे जीवन के द्वारा हम बहुतों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करा सकेंगे, अगर हम मरियम बनते हैं तो आज एक बहुत बड़ी सीख हमारे लिए ये है कि जो परमेश्वर अद्भुत रीति से मरियम के द्वारा इस दुनिया में आया, आज वो परमेश्वर हमारे साथ है। दुनिया बनाने वाला, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वसामर्थी परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है कि हमसे अलग नहीं होना चाहता। वो हमारे अंदर बना रहना चाहता है, और वो चाहता है कि हम उसके अंदर बने रहे, हम एक दूसरे में ऐसे बने रहे कि हम एक दूसरे से कोई अलग ना करे। तो जो दो लोग जो प्यार करने वाले लोग होते, वो जानते हैं कि उनको एक साथ में भी नहीं, एक दूसरे में बने रहना है। और आज परमेश्वर उसके प्यार के द्वारा हमें ये चाहता है, हमें ये कहना चाहता है कि तुम मुझ में बने रहो, जैसे मरियम के अंदर परमेश्वर था और मरियम परमेश्वर के अंदर थी। प्रियो, ये अद्भुत रहस्यमय गोष्ठ है, बात है कि परमेश्वर हमारे अंदर और हम परमेश्वर के अंदर, और ऐसे ही लोग परमेश्वर के द्वारा जब यीशु मसीह आएगा उठाए जाएंगे। और इसलिए आज यीशु मसीह के साथ हमारा रिश्ता बहुत गहराई वाला होना चाहिए। देखो, एक उदाहरण मैं देती हूँ कि जब कोई दारू पीता है तो वो दारू उसको चलाती है, बराबर। वो इंसान ऐसी हरकतें करता है जो नॉर्मली कर नहीं सकता है, क्योंकि वो दारू उसको चलाती है। बहुत सारे लोग दुष्ट आत्मा से भरे हुए होते हैं, और वो दुष्ट आत्मा जो कुछ भी उनसे कराती है, वो दुष्ट आत्मा के द्वारा वो करते हैं। कई लोग खुद को मार के लेते हैं, कई लोग अजीब अजीब आवाज़ें निकालते, कोई लोग मारने को दूसरे को मारने के लिए दौड़ते हैं। और हम देखते हैं जो उनके अंदर रहता है वो उनको चलाता है। अब मुझे बताओ, अगर यीशु हमारे अंदर है, हम कहते हैं उसका वचन हमारे अंदर है, उसका पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, तो आज हमें कौन चला रहा है? कितने लोग समझ रहे? दारू पीने वाला इंसान कितना भी कुछ रहे, दारू के जैसा ही बिहेव करता है। और इसलिए वो कहता है कि दाखरस से मतवाले मत बनो, परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा सिद्ध बनते जाओ। अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, वचन हमारे अंदर है, तो प्रियो वो हमें चलाना चाहिए। और इसलिए प्रियो, इन आखिरी दिनों में यीशु मसीह के जीवन के बारे में जानना हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन यीशु को ही नहीं जानते, जो हमें उद्धार देने आया है, जो हमें स्वर्ग लेके जाने के लिए लेके जाने के लिए आने वाला है। अगर उसी को नहीं जानेंगे और सब कुछ जानेंगे, तो वो कहेगा, जब वो आएगा और हम छोड़े जाएंगे और हम चिल्लाएंगे, हम पुकारेंगे, हम रोएंगे, वो कहेगा मैं तुम्हें जानता ही नहीं। तो आज जब समय है प्रियो, जैसे मरियम उसके साथ रही, ये जो मरियम है उसका और एक कैरेक्टर ये था, जन्म से लेकर मृत्यु तक
उसके जी उठने तक और पवित्र आत्मा मिलने तक, और आखिर तक ये मरियम यीशु के साथ बनी रही। अगर आज हमें मरियम बनना है तो वैसे ही हमारे इस दुनिया के आखिरी सांस तक हमें परमेश्वर में बने रहना और परमेश्वर को हमारे अंदर बने रहने देना है, तो ही हमारा स्वर्ग में जाना पॉसिबल है। अदरवाइज भूल जाओ। अगर आपका परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं है, पवित्र आत्मा आपको पता नहीं है, वचन कैसे सिर्फ वचन कबूल करने से या वचन पढ़ने से और सुनने से कुछ नहीं होता है, वचन पर चलने से सब कुछ होता है। और आज ये गहराई वाली बातें जो कोई भी जानेगा वो सच में परमेश्वर के राज्य का हिस्सा बनेगा।